सुप्रभात दोस्तों। आज हम डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, आपने अपने भाषण में तथा कुछ अन्य मेंबरों ने अपने भाषणों में कहा है कि धारा 16 बहुत ही अलोकतंत्रीय थी। आज 20वीं शताब्दी में लोग हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा को अधिक महत्ता दी जा रही है, लेकिन हम इसको अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। जैसे कुछ राजनीति के विद्वानों ने लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए कहा है, आज संसद सदस्यों के लिए किसी शैक्षणिक अर्हता का उल्लेख नहीं है। यह ठीक है, लेकिन प्रश्न यह है कि अब 1971 में दिल्ली गुरुद्वारा विधेयक पास हुआ था। उस समय भी यहाँ पर इन्हीं की सरकार थी, अतः उस समय यह प्रावधान किया गया था। तो 1976 में भी जैसा वित्त मंत्री जी ने पहले बतलाया है वह किया जाना चाहिए। यहाँ सदन की जो बात है वह मैं बतला रहा हूँ, इसलिए वे गृह मंत्री हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा था कि 1976 में भी यहाँ पर इन्हीं की सरकार थी। यदि दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने कोई रेजोल्यूशन पास किया था तो उसको उसी समय मान लेना चाहिए था और कानून बनाकर दे देना चाहिए था। इतने दिनों तक यह पड़ा रह गया। इसके पीछे क्या राज है? जो रेजोल्यूशन आपने कोट किया, मैं उसको फिर से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इस रेजोल्यूशन में यह कहीं नहीं लिखा है कि यह धारा 16 के लिए ही है या किस धारा के लिए है। ऐसा रेजोल्यूशन में कहीं नहीं है। इसलिए जाहिर होता है कि दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंध समिति का ऐसा कोई विशेष आग्रह था कि उस धारा को हटाया जाए। इसके अतिरिक्त माननीय गृह मंत्री जी से सरदार अकाली दल के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिला था। दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति के जो 6 सदस्य थे, सब लोगों ने भेंट करके बताया कि यह अलोकतांत्रिक होगा और नेहरू तारा सिंह पैक्ट को नज़रअंदाज करके होगा। मेरा कहना यह भी है कि बढ़ते हुए युग के अनुसार शिक्षा दीक्षा को अधिक मान्यता देने के दृष्टिकोण से भी इसमें संशोधन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इसकी भी अवहेलना की गई है। इस तरह से हमको दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के लोगों ने बताया है और इस प्रकार का ऑर्डिनेंस जारी किया गया। उसका इन सदस्यों ने विरोध भी किया था। जहां तक मुझे सूचना मिली है, प्रबंध समिति के एक सदस्य को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने का लालच दिया गया, जिसको उन्होंने मना कर दिया। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें। इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री के यहाँ एक सदस्य को बंद कर दिया गया था चुनाव के दिन, जिसकी वजह से वे गैर हाजिर रहे। दूसरे सरोजनी नगर में जो एक हेडमास्टर हैं, उन पर
उपराज्यपाल ने दबाव डाला कि अगर ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा। इस तरह से सदस्यों को स्वतंत्र रूप से मतदान की छूट नहीं दी गई, जो ठीक नहीं है। स्टॉप।